और मैं मिलके बहुत टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं। हम जानते हैं कि सेंटेंसेस को डिफरेंट टेंस के फॉर्म में कैसे बनाया जाता है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। पर अब तक जो हमने नहीं सीखा है वो है क्वेश्चन फॉर्म करना। हम सभी को बहुत से सवाल पूछने की आदत होती है, पर अब जब आपको इंग्लिश में वो क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कैसे पूछेंगे? वेल, क्वेश्चंस बनाना बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ हमें नहीं करना होता, बस हमें हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में टेंस के बेसिस पे कुछ चेंजेस लाने होते हैं। तो चलिए डिफरेंट टेंस में देखते हैं कि कैसे हम एक क्वेश्चन को फॉर्म कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सबसे इजी टेंस की, यानी कि फ्यूचर टेंस। हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर टेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस पंगा। अब यही अगर मुझे फ्यूचर टेंस में एक क्वेश्चन फ्रेम करना हो, मुझे दो चीजों को पकड़ना है, एक मेरा सब्जेक्ट और एक है विल, और कुछ नहीं करना है, इन दोनों को कर दूंगी मैं स्वैप, यानी कि विल आ जाएगा पहले और सब्जेक्ट आएगा बाद में। जहां पे पहले सब्जेक्ट प्लस विल होता था, अब होगा विल प्लस सब्जेक्ट, यानी कि मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना और एक क्वेश्चन बनाना। चलिए अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। We will watch the match. Will we watch the match? And putting a question mark. जब भी हम एक सेंटेंस को डिफाइन कर रहे होते हैं एज अ क्वेश्चन, तो हमेशा लगता है क्वेश्चन मार्क, यानी कि पहले जो आपकी एक स्टेटमेंट थी अब बन जाता है वो क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने कहा we will watch the match. Will we watch the match? क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं कैसे मेरा सब्जेक्ट जो कि था वी वो पीछे चला गया और विल आगे आ गया। तो ऐसे ही सेम होता है हमारे मोडाल्स के साथ, यानी कि मोडाल्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब प्लस पंगा। वैसे ही जब मुझे क्वेश्चन को फॉर्म करना है, मैं दो चीजों को, यानी कि मेरा मोडाल्स और मेरे सब्जेक्ट को स्वैप कर दूंगी, यानी कि अब पहले आएगा मोडाल और फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट। So the structure becomes modal plus subject plus verb plus पंगा। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। I may go to the toilet. May I go to the toilet? And question mark। यानी कि इस सेंटेंस में I may go to the toilet में सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट था I और मेरा मोडाल था may। जब मैंने इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में करा तो मैंने तीन चेंजेस किए। पहला, मैंने अपने सब्जेक्ट को मोडाल की जगह लाया और मोडाल को सब्जेक्ट की जगह, एंड नेक्स्ट व्हाट आई डिड वाज एडिंग अ क्वेश्चन मार्क। तो मेरा सेंटेंस बन गया मे आई गो टू द टॉयलेट क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है हमें हमारे स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन में जाना। तो ये हो गई बात फ्यूचर टेंस की और मोडाल्स की। अब आते हैं हम परफेक्ट टेंस पे। हम जानते हैं कि जब भी हम लोग सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में फ्रेम कर रहे होते हैं, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव स्लैश हैड प्लस वर्ब प्लस पंगा, यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, वो फ्यूचर परफेक्ट है या वो पास्ट परफेक्ट है, उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि हैज होगा, हैव होगा या हैड होगा। तो जब हम एक परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर भी हम सिर्फ दो चीजों को पकड़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट या फिर हमारा हैज, हैव और हैड, और हम कर देंगे इनको स्वैप, यानी कि अब मेरे हैज, हैव या हैड पहले आएंगे और मेरा सब्जेक्ट आएगा बाद में। तो मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्वेश्चन में बन जाएगा हैज स्लैश हैव स्लैश हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा। चलिए इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव लॉस्ट वेट। अब जब मैं इसको क्वेश्चन में करूंगी, इट बिकम्स हैव आई लॉस्ट वेट क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहां पर मैंने अपने आई यानी कि मेरे सब्जेक्ट को कर दिया पीछे और मैं आगे ले आई अपने हैव को। तो आप देख सकते हैं कितना इजी हो जाता है आपके लिए अपने परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को क्वेश्चन में बनाना। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं हमारी क्लैरिटी के लिए। यू हैव गेन्ड वेट रिसेंटली। अब यही मैं इसको अगर क्वेश्चन में करूं तो बन जाता है हैव यू गेन्ड वेट रिसेंटली क्वेश्चन मार्क, यानी कि मेरा क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, मेरा सब्जेक्ट जो है वो पीछे आ गया है और मेरा हैव या हैज जो है वो आगे चला गया है।
तो ऐसे ही आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सकते हैं इनटू अ क्वेश्चन। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे एक और टेंस की, जो कि है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन बनाना भी बहुत ही आसान है। प्रेजेंट टेंस में जब भी आपको कोई क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं, आपको दो हेल्पिंग वर्ड्स लगते हैं, या तो वो होता है डू या होता है डज। यानी कि जैसे कि मैं अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जानती हूं, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा, उसके आगे मुझे लगाना है एक चीज जो हो सकती है या तो डू या फिर डज, और यही हमारा क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर देता है। यहां पे हमें ये याद रखना है कि डू इज यूज्ड फॉर आई, वी, यू, दे, एंड डज इज यूज्ड फॉर ही, शी, इट, प्रिया। इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन बनाने को। तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। यू प्ले पियानो, डू यू प्ले पियानो, एंड क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं जो मेरा प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल क्वेश्चन था, हमने उसके आगे बस डू लगाया और उसको एक क्वेश्चन में बना दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी गोज टू कॉलेज। जब मैं इसको क्वेश्चन में फॉर्म करती हूं तो वो बन जाता है डज शी गो टू कॉलेज, क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने अपने प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के आगे बस लगाया डज और उसको बना दिया एक क्वेश्चन के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में जब मुझे क्वेश्चंस फॉर्म करने हो, मुझे सिर्फ डू या डज का इस्तेमाल करना है और अपने सेंटेंस को क्वेश्चन में फ्रेम करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं हमारे पास्ट टेंस में। हम जानते हैं कि पास्ट टेंस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस पंगा। अब अगर मुझे पास्ट टेंस में एक सेंटेंस को क्वेश्चन में फॉर्म करना है तो मैं इसके आगे लगा दूंगी डिड, यानी कि मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस पंगा। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारा वर्ब है वो अपनी पास्ट फॉर्म से प्रेजेंट फॉर्म में आ जाता है जब मैं उसको क्वेश्चन में डालती हूं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और समझ आएगा। You went to the college. Did you go to the college? यहां पर मैंने अपने सेंटेंस में लगाया did और जो मेरा वर्ब था वो went से हो गया go, यानी कि वो अपनी पास्ट फॉर्म से आ गया अपने प्रेजेंट फॉर्म में। तो हमने ये जाना कि जब मैं पास्ट टेंस में कोई क्वेश्चन बनाना चाहती हूं तो मुझे सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के आगे लगाना होता है did, उसके बाद मुझे अपने वर्ब को करना होता है उसके प्रेजेंट फॉर्म में और लग जाता है एक क्वेश्चन मार्क। इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर मी टू मेक अ क्वेश्चन इन पास्ट टेंस। तो ये थे हमारे सारे टेंसेस और इन पे हमने देखा कि कैसे हम एक क्वेश्चन को फॉर्म कर पाते हैं। तो जाइए कुछ सेंटेंसेस उठाइए और उनको क्वेश्चन में फ्रेम करके देखिए। आप सारे टेंसेस जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हर सेंटेंस को बनाने का हर टेंस में एक स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको बस कहीं पे कुछ अदला बदली करनी है, कुछ जगह पे कुछ एडिशंस करने हैं और आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर पाएंगे। तो गो टू योर मिरर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रेमिंग सम क्वेश्चंस।